तो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लेक्चर 4 देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज भी किसी नेचुरल लैंग्वेज की तरह है। जैसे हम हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, सेम इसी तरह से हमें सी लैंग्वेज भी सीखनी होगी। नेचुरल लैंग्वेज दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया होती है, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज इंसान और मशीन के बीच की कम्युनिकेशन का जरिया होती है। इंसान मशीन से कह रहा है कि आपको कौन सा काम करना है और मशीन वही काम करती है जो कि इंसान ने उसे कहा है। तो लैंग्वेज ख्यालातों को इजहार करने का जरिया है, यानी लैंग्वेज इंटरमीडिएट का काम करती है। सपोज पर्सन ए को पर्सन बी से बात करनी है, तो वो किसी न किसी लैंग्वेज की मदद से अपने आइडियाज, अपने थॉट्स दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकता है। सेम इसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो हमें सी लैंग्वेज या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक को समझना होगा, और हर एक लैंग्वेज के अपने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज सम बेसिक एलिमेंट्स। जैसे अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो जरा सोच के बताइए कि हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा। हमें सबसे पहले अल्फाबेट्स सीखने होंगे। वो अल्फाबेट्स क्या हैं? वो अल्फाबेट्स से ए बी जेड तक कैपिटल लेटर्स में और ए बी जेड तक स्मॉल लेटर्स में। एक बार जब हमने अल्फाबेट्स सीख लिए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है कि हम वर्ड्स बनाना सीखें, और जब हमें वर्ड्स बनाना भी आ जाए तो उसके बाद हमें सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। एक बार जब हमने सेंटेंस बनाना भी सीख लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है कि हम पैराग्राफ बना सकते हैं इन सेंटेंस की मदद से। सो इस तरह से हम एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाएंगे। सो इसी तरह से हमें सी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम सी लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो नंबर 1 पे है अल्फाबेट्स। ये अल्फाबेट्स वही अल्फाबेट्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, ए बी जेड तक कैपिटल लेटर्स में और ए बी जेड तक स्मॉल लेटर्स में। और नंबर 2 पे हैं डिजिट्स, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं उन्हें हम सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हैं स्पेशल सिंबल्स। सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कॉलन है, सेमीकॉलन है, कॉमा है, या राइट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, डॉलर साइन है, क्वेश्चन मार्क है। जब आपने एक बार कैरेक्टर सेट सीख लिया तो उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा आइडेंटिफायर्स। जैसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स सीखते हैं और इसके बाद हम वर्ड सीख लेते हैं, सेम इसी तरह से इंग्लिश में हम उसे वर्ड बोलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। किसी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, उसमें हम बहुत सारे लाइन्स लिखते हैं और हर लाइन में कोई ना कोई वर्ड हम यूज करते हैं और हर एक वर्ड को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ये आइडेंटिफायर्स कैटेगराइज किए गए हैं अपनी मीनिंग के आधार पे, अपने काम करने के आधार पे। एक बार जब हमने आइडेंटिफायर सीखे तो मान के चलेंगे कि हमने वर्ड्स बनाना सीख लिया। एक बार जब हमें वर्ड्स बनाना आ जाए तो अगली स्टेज होती है सेंटेंस बनाना। इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस बोलते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एक बार जब हमें ये इंस्ट्रक्शन बनाना भी आ जाए तो फिर उनकी मदद से हम एक प्रोग्राम बना पाते हैं। तो इस तरह से हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख पाते हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव था कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। तो अब कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट है अल्फाबेट्स, डिजिट्स है, सम स्पेशल सिंबल्स हैं, जो कि हम अभी देख चुके हैं। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले